जी सर। जी सर। गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर फयाज अहमद वानी, मैं सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल अमृतसर से। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट केस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे पास जम्मू से केस आया था, बिल्कुल सीरियस कंडीशन में था, शॉक में था। तो जैसे वो हमारे पास पहुंचा, बिल्कुल ही एक मान लो डेंजर सिचुएशन में था पेशेंट। तो हमने बिल्कुल कैसे इसका इलाज किया, कैसे हमने डायग्नोज किया, और फिर हमने कैसे दवाइयाँ दी, और आगे जाके हमने इनका बिल्कुल जो इलाज रहा वो हमें कितना इम्प्रूवमेंट आ गई है पेशेंट की, और जो पेशेंट आज आपके सामने है कितना बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट ये है, दो चीज़ें इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि आज हमने इस चीज़ को क्यों लेके आए यहाँ पे, कि हमने क्या दिखाना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पेशेंट को हमने डायलिसिस किया। ये पेशेंट सेप्सिस था, शॉक था, इसको किडनी फेलियर था और लिवर फेलियर था, और साथ ही साथ इनका लंग का भी इन्फेक्शन था। तो ये पेशेंट को हमने जब एंटीबायोटिक्स दिया, फ्लूइड मैनेजमेंट किया, एसिडोसिस ठीक की, फिर डायलिसिस किया। तो हमने जो डायलिसिस इनकी की है, तो पहले हमने एक दो डायलिसिस में पेशेंट की इम्प्रूवमेंट उतनी ज़्यादा नहीं हुई, बट हमने लगातार इनका जो ट्रीटमेंट किया, तो हमने 5 डायलिसिस इनकी की है। जो डायलिसिस हमने की उससे फिर आगे जाके इनको इम्प्रूवमेंट आने लगी है। इनिशियली जो इनका किडनी का फेलियर था, दैट वाज 7.5, क्रेटनिन 7.5 हो गया, और बाथरूम बिल्कुल भी नहीं आ रहा था पेशेंट को, और पेशेंट की सांस की प्रॉब्लम थी कि ऑक्सीजन की लेवल भी बहुत कम थी। तो इनका और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा थी, इनकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा बॉडी में कम हो गए थे। तो उसकी वजह से पेशेंट की जो सिचुएशन थी, दैट वाज वेरी क्रिटिकल। मान लो ये क्रिटिकल केस है, इसको हमने ट्रीट किया, इसको हमने रिकवर किया। दैट इज द इम्पोर्टेंट कि ये पेशेंट आज बिना डायलिसिस के है। 2 महीने हो गए हैं। क्रिएटिनिन इनका 7.5 से 0.8 हो गया, विदाउट एनी डायलिसिस, विदाउट एनी फर्दर ट्रीटमेंट। बिल्कुल पेशेंट ठीक रहा ये। तो ये पेशेंट खुद अपनी अल्फाज में, इनके भाई साहब हैं, ये खुद बताएंगे कि हमारा ट्रीटमेंट यहाँ पे फोर्टिस में डॉक्टर साहब के अंडर जो केस रहा है कैसा रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको ब्रीफ कर ही दिया है कि 12 मार्च की बात है। ये हल्का सा पेट में पेन हुआ था। तो बीजेपुर में रहते हैं सिस्टर, तो टैबलेट वगैरह ली जैसे नॉर्मली हम सभी लेते हैं डॉक्टर से, तो कोई इनको फर्क नहीं लगा। फिर हम दूसरे दिन ज़्यादा पेन हो गया, तो 13 तारीख को हम कुजवानी कालीबाड़ी लेके गए इनको। तो कालीबाड़ी लेके गए तो वहाँ भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हमने वहाँ 24 घंटे पेशेंट को रखा है वहाँ। तो उन्होंने जो भी अपना ट्रीटमेंट किया वो किया। उसके बाद हमको डॉक्टर फयाज साहब का पता लगा है फोर्टिस कार्ड के बारे में। तो हमने बिना किसी रेफर या कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हमने कोई कंडीशन रखी नहीं उनके पास। हम अपने पेशेंट को लेकर तुरंत फोर्टिस कार्ड में पहुंचे, और जैसे वहाँ पहुंचे तो कंडीशन इतनी क्रिटिकल की थी कि मतलब हाथ पैर इतने सूज गए, इतने इतने मतलब मुंह भी इतना इनको सूज गया था कि देखते आदमी को लगता था कि मतलब मुश्किल ही है। जो भी है, जो भी देखता है बोला यार इतनी कंडीशन कैसे खराब हो गई। तो 2-3 दिन के बाद हमने डॉक्टर साहब, जैसे मैं घर आया वापस बाहर छुट्टी से फौज से, तो डॉक्टर साहब से बात किया मैंने। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को यही आश्वासन दिया कि ये बिल्कुल अपने पैरों पे चल के जाएंगे, ऐसी कोई टेंशन मत लो आपकी। जैसा बाथरूम इनको बिल्कुल ही बंद हो गया था, बुखार आ रहे थे, हर चीज़ में इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा 40,000 तक पहुंच गई थी। मतलब कि 4-5 दिन के अंदर अंदर इन्होंने, 1 हफ्ते के अंदर इतना कंडीशन नॉर्मल ले आए। 14-15 दिन एडमिट रहे, 15 दिन। 7.79 इनका क्रेटनाइन था, और 5 डायलिसिस की डॉक्टर साहब ने सब आपको ब्रीफ कर ही दिया, बता ही दिया है। तो उसके बाद जैसे हम इनको मतलब 5 पे हम घर लेके आए, तो ट्रीटमेंट के उसके माध्यम से कोई बिना डायलिसिस, कोई डायलिसिस नहीं। 15-20 दिन हमने जो डॉक्टर ने डाइट लिख के दी डॉक्टर साहब ने, हमने वही फॉलो किया, प्रॉपर फॉलो किया, कोई इसमें नेग्लिजेंसी नहीं की हमने। उसके बाद इनका क्रेटनाइन, जब हमने दोबारा 3 टेस्ट के बाद जब क्रेटनाइन चेक करवाया, ऐसे 5 आया, फिर 4, 2, फिर लास्ट में अब करवा के आए हम, तो 0.8 है। तो मतलब अभी अपना नॉर्मल हर चीज़ को खा रहे हैं, प्रॉपर बाथरूम, हर चीज़, मतलब किसी चीज़ में इनको कोई भी दिक्कत नहीं है। पेट में या क्रेटनाइन को लेके कोई ऐसी समस्या इनको दोबारा अभी तक आई नहीं, और 2 महीने समथिंग हो चले हैं अभी। तो ऐसा कोई, बिल्कुल अपने पैरों पे चल के आए हैं, खाना पीना नॉर्मल खा रहे हैं, घर के काम भी सारे कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया था, और पूरे हमने इनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने जो आश्वासन दिया था पूरा, मतलब इन्होंने अपने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहा, और हमें पूरा भी किसी भी चीज़ में कोई आगे डराता भी था, लेकिन हमने इनकी बात पे चले हम। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, हम इनके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं इनका। और यही, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह डॉक्टर सकते। साहब, फोर्टिस हॉस्पिटल का नाम तो ऑलरेडी बड़ा मशहूर है, लेकिन अभी जो आपने इलाज ये किया है, जम्मू में भी ऐसे पेशेंट्स बहुत से हैं
जो अपना ये डायलिसिस तो करा रहे हैं लेकिन रिकवर नहीं हो पा रहे, उनका क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले तो इस केस के बारे में और भी ब्रीफ करूंगा कि इस पेशेंट को हमने देखना है कि जो साइंटिफिक हमने इसका डायग्नोज बनाया, इसका था लूज मोशन हो गई, पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब हो गई, दवाएं चली मल्टीपल, तो पेशेंट AKI में गया, एक्यूट किडनी इंजरी। ये CKD वाला केस नहीं था, एक्यूट किडनी इंजरी जिसमें हमने पेशेंट को, और इन्फेक्शन हो गई थी, दो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, और फिर BP लो होना, फिर सांस की दिक्कत और लिवर फेलियर, ये सारी चीजें इन्फेक्शन की वजह से होता है। ऐसी पेशेंट्स को बेस्ट ऑफ द सेंटर्स इन द वर्ल्ड 40 to 50% मोर्टेलिटी होती है। मतलब ये कि अगर हमारे पास 10 पेशेंट आएंगे, 5 बचने का चांस बहुत कम होता है, तो 4-5 ही पेशेंट है जो बच जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये चैलेंज था कि पहले इसकी लाइफ सेव करनी है। ठीक है, दूसरा ये था फिर इसको बाकी चीजें जैसे लिवर भी ठीक होना, किडनी भी ठीक होना, लंग्स भी इनकी ठीक होना, वो दूसरा चैलेंज था। ठीक है, इस पेशेंट को इंपॉर्टेंट ये है कि इस पेशेंट को हमने अर्ली पिक किया, इसका डायग्नोसिस टाइम पे हो गया। इंपॉर्टेंट ये होता है कि डायग्नोज अर्ली हो गया, फिर ट्रीटमेंट जब डायग्नोज होगा केस, तभी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा टाइम पे। जब ट्रीटमेंट शुरू होगा टाइम पे, तो पेशेंट की रिकवरी जल्दी आने लगेगी। अगर इस पेशेंट को हम डिले करते, जैसे ये किडनी का पेशेंट है, अगर इसको डिले हो जाता तो ये पेशेंट फिर डायलिसिस में चले जाते हैं। तो जो आपका सवाल है कि वो जो पेशेंट यहाँ पे हम करते हैं वहां पे डायलिसिस फिर उनकी क्यों नहीं बंद होती है, या तो वो CKD वाले केस होते हैं, या तो वो AKI वाले होते हैं जो फिर प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हुई, ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, तो ताकि वो फिर लाइफ लॉन्ग डायलिसिस में चले जाते हैं। ठीक है, इस पेशेंट की जो इंपॉर्टेंट है कि मतलब 1 हफ्ते हमने एंटीबायोटिक्स दिया, इसमें ये गाइडलाइंस जो बोलते हैं, प्रोटोकॉल जो हमने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम वो फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड एक फॉलो करते हैं। तो तभी इस पेशेंट को हमने एंटीबायोटिक्स दिया, हमने इसका डायलिसिस सपोर्ट किया। ठीक है, हमने इसका बाईपैप का सपोर्ट दिया, उसकी ऑक्सीजन जो कम होती थी। तो हमारे पास जो है ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, ये सब सारी फैसिलिटीज है। जब हमारे पास सारी फैसिलिटीज है, अच्छे काबिल डॉक्टर है, तो पेशेंट की रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हमारे इस पेशेंट को हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमारे पास जो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में अभी एडवांस्ड डायलिसिस भी अवेलेबल है। एडवांस डायलिसिस मतलब हमारे पास नॉर्मल, एक तो कन्वेंशनल होती है, दूसरी एडवांस होती है। एडवांस का मतलब है कि CRRT, जो पेशेंट जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगी, जिनको BP नहीं है, जिनको आप नॉर्मल डायलिसिस पे लगाओगे तो कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा हो जाता है, तो उनको हमें कंटिन्यूअस डायलिसिस लगानी पड़ती है, जो 24 घंटे चलती है। कितने घंटे? 24 घंटे चलती है। उसको हम CRRT बोलते हैं, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। वो मशीन भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा सिक होगा, जिसको डॉक्टर बाहर बोलेंगे कि हाथ खड़े करेंगे कि यार ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है रिकवरी, बट ऐसे पेशेंट्स को भी हमारे पास मशीन है, हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हम रिकवरी भी कर सकते हैं उनमें। ऐसे पेशेंट्स भी रिकवर हुए हैं जहाँ पे 0% बोला है कि नहीं, इसका नहीं है चांस, वो भी हमने 0 से 100 कर दिया है। ये बिल्कुल ऐसा केस है कि ये 0 से लेके हमने 100 कर दिया है। BP पेशेंट्स और BP पेशेंट्स के ज्यादा चांसेस है जिनको DP बड़ी होती है, और DP इन्फेक्शन के कारण बुखार आना, बुखार उतर जाना, इन्फेक्शंस के कारण फिर डायलिसिस होना, हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस हो रहा है। क्या जम्मू में इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? आपकी कोई OPD होती है? हाँ, हमारी OPD यहाँ पे जो जम्मू में है, त्रिकुटा नगर में, कोठी नंबर 1 पे, हम हर महीने यहाँ पे आते हैं। हमारी हर महीने हर एक स्पेशलिटी की OPD यहाँ पे होती है, पूरा महीना चलती है। तो हमारा एक रोस्टर बनता है, उसमें तो सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे हमारे पास नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया, हमारे पास कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया, CVTS हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, ठीक है, न्यूरो सर्जरी हो गया, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हो गया। सो दीज आर मल्टी स्पेशलिटी। हर एक सारी MCH या DM वाले सुपर स्पेशलिस्ट आते हैं यहाँ पे। महीने में हमारा रोस्टर चलता है, हम भी आते हैं। मैं अपनी OPD जो है महीने में 1 बार करता हूँ, 4th वेडनेसडे में यहाँ आता हूँ। तो हमारे अपने मरीज होते हैं यहाँ पे, जिनको हम ट्रीट करते हैं, जिनको हम प्रॉपर गाइड करते हैं, एक जेन्युइन ट्रीटमेंट यहाँ पे हम उनको अवेलेबल रखते हैं। डॉक्टर साहब, तो जो पेशेंट्स किडनी के हैं जो डायलिसिस करते हैं, बाद में डायलिसिस के बाद वो बहुत कमजोर होते हैं, उनके बाद ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, इस पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए, उन पेशेंट्स के लिए क्या आपका क्या सिस्टम रहता है? जो पेशेंट्स है ना, हमें देखना है कि पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी वाला है, टेम्परेरी वाला है कि परमानेंट वाला है। अगर परमानेंट वाला अगर इस CKD में चला गया, अभी डायलिसिस पे है ऑलरेडी, उन पेशेंट्स के लिए दो ऑप्शंस
हमेशा होती है, एक तो किडनी बदलने का, ट्रांसप्लांट का, एक तो डायलिसिस होती है। डायलिसिस में भी दो तरीके हैं, एक तो होती है मशीन वाली डायलिसिस जिसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं, दूसरा होता है पेट वाला डायलिसिस जो पानी से होती है, उसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। अब ये आपको हर एक पेशेंट इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, किस पेशेंट को कौन सा चीज सूट करेगा, ठीक है। अगर किसी के पास फैमिली में डोनर है तो बेस्ट ऑप्शन है उसके पास, उसको ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए, ठीक है। जिसके पास नहीं है तो उनको फिर डायलिसिस के लिए फिर डॉक्टर को डिसाइड करना है कि अगर ये पेशेंट बहुत ज्यादा वीक है, ये दूर है, ये आता नहीं है बार बार, ठीक है, ये वीकनेस है, क्यों वीकनेस हो गई है इनकी, ये खाना पीना उसने ज्यादा ओवर रिस्ट्रिक्शन किया। जैसे डायलिसिस वाले पेशेंट को उतनी ज्यादा फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। नॉर्मली जब किडनी सीकेडी सीरीज होती है सारा बंद कर देते हैं, सारी सलाह होती है, यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं, ऐसा बहुत सारे रील्स आते हैं, आजकल भी सोशल मीडिया का है, तो सारा पेशेंट तो कुछ खाता नहीं है तो वीकनेस ऑब्वियसली आएगी, तो फूड चाहिए। जब डायलिसिस शुरू करते हैं तो उनके लिए इनटेक हमें बढ़ानी है, उनको एक्चुअली दे रिक्वायर मोर। जब हम उनको बराबर फूड देंगे, हम इनको प्रोटीन देंगे, हम इनको कार्बोहाइड्रेट देंगे, फैट देंगे, तभी उनकी बॉडी मेंटेन रहेगी। तो जो ओवरऑल पीरियड है इट गिव्स गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो डायलिसिस वाले पेशेंट है, इफ दे डू द गुड डायलिसिस, दे ईट प्रॉपर फूड विद प्रॉपर कंसल्टेशन विद प्रॉपर मेडिसिन, देयर लाइफ बहुत अच्छी रहती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहती है। इवन यू कैन नॉट इमेजिन people on dialysis will go to office, they can go to school, they will do their own work.